नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, दिवाली के बाद ये पहला वीडियो हम बनाने जा रहे हैं सब ग्रुप्स उप समूह के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसी टॉपिक पर हम 2-3 वीडियोस बनाएंगे। सारे फंडास क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब ग्रुप से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं उस पर डिस्कस करूंगा। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। चलिए डेफिनेशन पे आते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। सब ग्रुप उप समूह, सीधी सी बात है, समूह के सारी प्रॉपर्टीज इसमें होनी चाहिए। उप समूह आ रहा है, समूह शब्द इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है। एक बार रीड कर लेता हूं। किसी ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय, किसी ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय एच जी का एक उपसमूह कहलाता है इफ नंबर 1 एच जी की संक्रिया के लिए समृद्ध हो। इफ एच इज क्लोज्ड फॉर द गिवन ऑपरेशन ऑफ ग्रुप जी, दैट मीन्स A belongs to H, B belongs to H implies that AB belongs to H होना चाहिए। ये आप अच्छे से परिचित हैं। क्लोज्ड का मतलब क्या है। नंबर 2 H जो है वो समूह G द्वारा प्रेरित संक्रिया के लिए ग्रुप हो, समूह होना चाहिए। ग्रुप के लिए आपके पास में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब तस्मक का अस्तित्व होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब उसमें साहचर्यता का गुण भी उसमें होना चाहिए। और समृद्ध तो आपके पहले से उसमें आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये अगर कोई सबसेट फॉलो करता है ये दो रूल, दो पोस्टुलेट, तो वो क्या बन जाता है, एक सब ग्रुप बन जाता है। अब आइए दोस्तों, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पिछले सालों में पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि हम डेफिनेशन को रटने के बाद, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आने वाली है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, उसके पहले मैं एक दो बात और आपको थोड़ा डिस्कस कर सकता हूँ। टाइप्स ऑफ सब ग्रुप, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई सब ग्रुप के प्रकार क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सब ग्रुप, ठीक है दोस्तों, सब ग्रुप के प्रकार। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। कई बार क्वेश्चन इस पर भी बनता है। प्रॉपर का मतलब होता है उचित, प्रॉपर का मतलब है उचित, और दूसरा दोस्तों है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर विषम, विषम सब ग्रुप। ठीक है, ये 2 पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता रहता है। विषम या उसको निरर्थक भी बोलते हैं, ट्राइबल निरर्थक। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ सब ग्रुप पर, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इसके लिए एक डेफिनेशन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक समूह जी, ध्यान दीजिएगा, जिसकी कोटि, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिसकी कोटि 2 या 2 से बड़ी, है ना, इधर 2 और मोर देन 2 के, प्रत्येक समूह जी जिसकी कोटि 2 या 2 से बड़ी हो के 2 उप समूह के एटलीस्ट 2 के कम से कम 2 उप समूह होते हैं। 2 उप समूह होते हैं, फर्स्ट जी और सेकेंड है ई आइडेंटिटी एलिमेंट की दोस्तों, जी। ठीक है, और इन्हें विषम उपसमूह कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई विषम उपसमूह क्या होते हैं। ठीक है, जी और ई, इनके अलावा सभी उचित उपसमूह कहलाते हैं, उचित उपसमूह है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रत्येक समूह जी जिसकी कोटि विच ऑर्डर इज 2 और मोर देन 2 के कम से कम 2 उपसमूह अवश्य होंगे, जी एंड ई। इन्हीं को हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप या विषम उपसमूह कहते हैं। और उसके अलावा जो होते हैं दोस्तों, वो सभी क्या कहलाते हैं, उचित उपसमूह कहलाते हैं। चलिए, ये हो गया थ्योरी। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके अलग अलग पीजीटीज में पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको आरकेसी मतलब
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है पीजीटी, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, उस पर डिस्कस कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है कि किसी भी समूह में अनिश्चित उप समूहों की संख्या है। अनुचित उप समूहों की संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2014 का है। अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी समूह में अनुचित का मतलब होता है इम्प्रॉपर। किसी भी समूह में अनुचित मतलब इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स की संख्या है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 दिए गए समूहों पर निर्भर करता है। दिए गए समूहों पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन द गिवन ग्रुप। ठीक है दोस्तों, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई किसी भी समूह में अनुचित उप समूह की संख्या है तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप। दोस्तों जिसने रटा हुआ है कि दो होते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर 2 होते हैं, जी और ई, तो डायरेक्ट जाते कि इस पर वो टिक लगा देगा, गोला लगा देगा। ठीक है, कि उसको पता है, उसे रटा हुआ है कि भाई कोई भी जो ग्रुप जी होता है उसमें 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते ही हैं, जी और ई, लेकिन वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक ऑप्शन और दिया हुआ है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो उसको हम गोला लगा देते। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि दिए गए समूह पर निर्भर करता है। तो भी कैसे निर्भर करता है, इसके ठीक कल जब मैंने आपको उसकी थ्योरी पार्ट लिखवाई थी तो उसमें लिखवाया था कि समूह जी जो होता है उसकी कोटि 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, तभी 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं जी एंड ई। वो चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको रॉन्ग किया था 90% ने, क्योंकि रटा हुआ था जी और ई, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, ग्रुप जी पर डिपेंड करता है। उसकी कोटि अगर 2 है या उससे बड़ी है तभी 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। अगर उसकी कोटि 2 से कम है, 1 हो जाएगी, तो फिर उसके 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप जी और ई नहीं हो पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट था कि दिए गए समूह पर निर्भर करता है। मतलब समूह पर निर्भर करता है अर्थात उसकी कोटि पर निर्भर करता है। कोटि कितनी है, 2 या 2 से बड़ी है या उससे छोटी है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए जब ये क्वेश्चन आपके पास आए एग्जाम में तो ध्यान से देख करके सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। मेरे पास में क्वेश्चन है दोस्तों, उपसमूह छाटें यदि समूह G बराबर 1 ओमेगा स्क्वायर और क्रॉस वाला है तो, ठीक है, ये वाला उप समूह छाटें यदि मुझे समूह G ये दिया गया है मल्टीप्लिकेशन के लिए। दोस्तों कौन सा वाला है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर और डी है नन। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार आपके आ चुका है। आरपीएससी का जो एग्जाम था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ही फर्स्ट ग्रेड 2011 के पेपर का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ग्रुप पर रिलेटेड। ठीक है, देखिए ये इसमें बता रहा है कि हमको एक ग्रुप जी दिया हुआ है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में है, तो वो मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई इस ग्रुप जी के लिए इन 3, ये तो नन है, इन तीनों में से कौन सा एक सब ग्रुप हो सकता है। अगर ये कोई भी नहीं है तो चौथा ऑप्शन आपके पास में आएगा। चलिए हाँ, उसको ध्यान से देखिएगा। मुझे डेफिनेशन पता है कि भाई
कोई भी सब ग्रुप तभी होगा जब उसमें ग्रुप्स की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। तो दोस्तों जैसे कि ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर है, ये आप देख रहे हो कि अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में तत्समक अवयव अनुपस्थित है, लैक ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि दिया गया जो ऑपरेशन है क्रॉस है, क्रॉस के लिए तत्समक अवयव कितना होता है, दैट इज 1, और 1 इसमें दिया हुआ नहीं है। इट मीन्स कि इसमें तत्समक अवयव अनुपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि ये सब ग्रुप है, इसका मतलब ग्रुप्स की सारी प्रॉपर्टीज तो होनी चाहिए ना, तत्समक अवयव इसमें होना चाहिए था। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट ए सब ग्रुप। तत्समक अवयव अनुपस्थित है, कितना होता है, 1 होता है, जो कि इसमें होना चाहिए था। चलिए आ जाइए सेकंड ऑप्शन, 1 ओमेगा स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसमें ओमेगा का प्रतिलोम अवयव अनुपस्थित है, ओमेगा का प्रतिलोम अवयव अनुपस्थित है। आप देख सकते हैं भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो होना ही चाहिए ना, तो ओमेगा का प्रतिलोम अवयव कितना होगा, मुझे पता है प्रतिलोम अवयव का मतलब कितना होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करने पर मेरे को 1 आ रहा है। इसका मतलब मेरे को इसमें ओमेगा का प्रतिलोम अवयव कितना हुआ दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर हुआ, जो कि एब्सेंट है इस दिए हुए सब ग्रुप, दिए हुए ग्रुप के लिए। इसको मैं ग्रुप ही बोलूंगा। ओमेगा का प्रतिलोम अवयव अनुपस्थित है, क्योंकि मुझे पता है प्रतिलोम मतलब क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू ई। ए की जगह मेरा ओमेगा है, ए इनवर्स मेरा ओमेगा स्क्वायर, तभी दोनों का प्रोडक्ट होकर ओमेगा क्यूब आता है। इट मींस ओमेगा की वैल्यू 1 होती है, ई इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसीलिए इसमें ओमेगा का प्रतिलोम अनुपस्थित। समझ में आएगा आपको कैसे कहा मैंने, क्योंकि ओमेगा का प्रतिलोम कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट होकर के कितना आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। इसी वजह से ये भी मेरा ऑप्शन खत्म हो गया। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर। इसमें ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम अनुपस्थित है, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो है, प्रतिलोम अनुपस्थित है। क्यों? क्या होगा ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम, ओमेगा होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट को बनाएगा। तो इसमें ओमेगा जो है दोस्तों वो एब्सेंट है, मुझे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इट मींस मेरा ये भी खारिज काबिल। ऑप्शन नंबर 4 नन, दैट इज माय करेक्ट ऑप्शन। यस, इन तीनों में से कोई भी इस दिए हुए ग्रुप G1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के लिए सब ग्रुप नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपके कमेंट्स भेजते रहिए, आपको सब ग्रुप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग पीजीटी टीजीटी में आए सब मैं करवा दूंगा। कीप वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स।